नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति रस। आज हम आपको ले चलेंगे एक अद्भुत आध्यात्मिक सफर पर जो आपके जीवन को बदल सकता है। क्या आप जानते हैं कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंग सिर्फ मंदिर नहीं है, बल्कि ये भगवान शिव की असीम शक्ति और अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी पौराणिक कथा, इतिहास और दिव्य महत्व है। अगर आप सच में अपने जीवन में शांति, सफलता और आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और वीडियो के अंत में हमारे चैनल भक्ति रस को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखें हर हर महादेव। 1. सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात। सोमनाथ को पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कथा है कि चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति के शाप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ तपस्या की थी। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें पुनः तेज प्रदान किया। ये मंदिर कई बार आक्रमणकारियों द्वारा तोड़ा गया, लेकिन हर बार और भी भव्य रूप में पुनर्निर्मित हुआ। सोमनाथ दर्शन से जीवन में शांति, समृद्धि और दुखों से मुक्ति मिलती है। यहाँ आकर भक्तों को शिव की अनंत शक्ति और भक्ति का गहन अनुभव होता है। 2. मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश। ये ज्योतिर्लिंग श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। कथा है कि कार्तिकेय क्रोधित होकर दक्षिण चले गए, तब माता पिता शिव पार्वती उन्हें मनाने यहाँ आए। भगवान शिव यहाँ मल्लिकार्जुन और माता पार्वती भ्रामरांबा के रूप में विराजते हैं। ये स्थान शक्ति और शिव के मिलन का प्रतीक माना जाता है। यहाँ दर्शन से वैवाहिक जीवन में सुख और परिवार में सौहार्द बढ़ता है। मल्लिकार्जुन की भक्ति से जीवन में संतुलन और मानसिक शांति प्राप्त होती है। 3. महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन, मध्य प्रदेश। महाकालेश्वर स्वयंभू लिंग है। कथा है कि जब राक्षस दूषण ने उज्जैन पर आक्रमण किया तो भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव महाकाल रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राक्षस का वध कर अपने भक्तों की रक्षा की। महाकालेश्वर ही एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां भस्म आरती होती है। यहाँ पूजा करने से मृत्यु का भय दूर होता है और साहस की प्राप्ति होती है। भक्तों को मोक्ष और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का आशीर्वाद मिलता है। 4. ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। ये ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के बीच मंधाता द्वीप पर स्थित है, जिसका आकार ओम जैसा दिखता है। यहाँ देवताओं ने राक्षसों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर ओमकारेश्वर के रूप में प्रकट होकर दानवों का नाश किया। ये स्थान ध्यान और साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पूजा करने से मानसिक शांति और आत्मिक जागरण होता है। भक्तों को जीवन में समृद्धि, स्वास्थ्य और संतुलन की प्राप्ति होती है। 5. केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड। हिमालय की गोद में स्थित केदारनाथ प्रकृति और दिव्यता का संगम है। कथा है कि पांडवों ने महाभारत युद्ध के पाप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ तपस्या की थी। भगवान शिव ने स्वयं को लिंग रूप में प्रकट कर उन्हें क्षमा किया। ये स्थान कठिन पर्वतीय यात्रा के बावजूद भक्तों को असीम शांति प्रदान करता है। केदारनाथ दर्शन से जीवन में साहस, धैर्य और शक्ति मिलती है। यहाँ की भक्ति से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति होती है। 6. भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। भीमाशंकर घने जंगलों और पर्वतों के बीच स्थित है। कथा है कि राक्षस भीम ने यहाँ अत्याचार किया, तब भगवान शिव ने उसका वध किया और इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। ये स्थान स्वास्थ्य और ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। यहाँ पूजा करने से रोग और दुर्बलता दूर होती है। भीमाशंकर की आराधना से जीवन में संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। ये स्थान प्रकृति, भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम है। 7. काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तर प्रदेश, वाराणसी। काशी को भगवान शिव का स्वयं का निवास कहा गया है। कथा है कि यहाँ स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने भी शिव की आराधना की थी। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मोक्ष और ज्ञान का द्वार माना जाता है। यहाँ दर्शन करने से जीवन में पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये स्थान साधना, ध्यान और आत्मज्ञान का केंद्र है। भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है।
8. त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, नाशिक, महाराष्ट्र। त्र्यंबकेश्वर गोदावरी नदी के उद्गम स्थान पर स्थित है। कथा है कि गौतम ऋषि ने यहाँ शिव की तपस्या की थी और शिव ने उन्हें गोदावरी नदी का वरदान दिया। यहाँ ज्योतिर्लिंग पर शिव के 3 मुख हैं, जो सृष्टि, पालन और संहार का प्रतीक हैं। त्र्यंबकेश्वर की पूजा से पितृदोष का निवारण होता है। ये स्थान मोक्ष और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। यहाँ आने से जीवन में संतुलन, स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त होती है। 9. वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, झारखंड। वैद्यनाथ धाम देवघर में स्थित है। कथा है कि रावण ने भगवान शिव को लंका ले जाने के लिए यहाँ तपस्या की थी। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर लिंग प्रदान किया, लेकिन एक चाल से ये यहीं स्थापित रह गया। वैद्यनाथ को रोग निवारण और स्वास्थ्य का ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ पूजा करने से सभी रोग और कष्ट दूर होते हैं। भक्तों को दीर्घायु और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। 10. नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गुजरात। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारिका के निकट स्थित है। कथा है कि यहाँ दर्शन नामक भक्त को राक्षस दारुका से भगवान शिव ने बचाया था। शिव ने नागेश्वर रूप में प्रकट होकर दुष्ट का संहार किया। ये ज्योतिर्लिंग भय और विष से मुक्ति देने वाला माना जाता है। यहाँ पूजा करने से जीवन में सुरक्षा और साहस मिलता है। नागेश्वर की आराधना से सभी प्रकार के शत्रु और नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। 11. रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, तमिलनाडु। रामेश्वरम समुद्र के किनारे स्थित है। कथा है कि श्री राम ने रावण वध के बाद शिव की पूजा यहीं की थी। राम ने स्वयं लिंग स्थापित कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। ये स्थान धर्म और भक्ति का अद्भुत संगम है। यहाँ पूजा करने से जीवन के सभी दोष दूर होते हैं। रामेश्वरम से मोक्ष और आत्मशुद्धि की प्राप्ति होती है। 12. घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। ये एलोरा की गुफाओं के पास स्थित है। कथा है कि भक्त घृष्णा की अथाह भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहाँ प्रकट होकर उन्हें ज्योतिर्लिंग का वरदान दिया। ये सबसे छोटा लेकिन अत्यंत शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। घृष्णेश्वर की आराधना से भक्ति और आस्था में गहराई आती है। इन सभी ज्योतिर्लिंगों की पूजा करने से जीवन में आध्यात्मिक शक्ति, मानसिक शांति, स्वास्थ्य, सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी कथा और महत्व है, जो हमें भक्ति, साहस और सत्य का मार्ग दिखाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शिव की अनंत कृपा बनी रहे, तो हमारे चैनल भक्ति रस को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति और आशीर्वाद साझा करें। इन 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा सिर्फ धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये जीवन में ज्ञान, संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है।